अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं। कंप्यूटर्स को यहाँ तक पहुँचने के लिए 5000 साल का वक्त लगा। 5000 साल पहले जब कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं थी तो चाइनीज़ ने पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई जिसका नाम अबेकस था, जिसके अंदर एक लकड़ी का फ्रेम होता था, कुछ स्टील के रॉड्स होते थे और काउंटिंग के लिए बीड्स होते थे। इन बीड्स को स्टील की रॉड के ऊपर लेफ्ट और राइट मूव किया जाता था जिससे काउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता था। बीड्स की हर लाइन की स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती थी। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट लाइन थी इसके अंदर जो बीड्स थी उनकी वैल्यूज़ यूनिट्स में होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड रो के अंदर जो बीड्स थी उनकी वैल्यू होती थी 10। तो अगर आप एक बीट को मूव करते हैं राइट साइड पे तो वो 10 काउंट होगा, और अगर आप 2 बीट्स को मूव करते हैं तो ये 20 काउंट होगा। इसी तरह से जो थर्ड रो थी यहाँ पर हर बीट की वैल्यू होती थी 100। तो अगर आप एक बीट को मूव करते हैं तो ये हो जाएगा 100, और अगर आप 2 बीट्स को मूव करते हैं तो ये हो जाएगा 200। फोर्थ के अंदर हमारे पास 1000 के अंदर होती थी, फिफ्थ के अंदर 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। तो इसी तरह से हमारे पास हर रो के अंदर 10 की पावर के अंदर हर बीट की एक वैल्यू होती थी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको अबेकस के ऊपर 253 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप 100 की रो में से 2 बीट्स को राइट साइड पे मूव करेंगे, 5 बीट्स को 10 की रो में से मूव करेंगे राइट साइड पे, और 3 बीट्स को 1 की रो से मूव करेंगे राइट साइड पे। तो ये आपके पास टोटल बनेगा 253। सो अब अगर एडिशन करनी है तो उसके लिए हमें पहले 2 वैल्यूज़ चाहिए होंगी जिनको हमने ऐड करना है। सो हम सिंपल वैल्यू से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ऐड करना है 7 एंड 8 को, तो हम पहले 1 की रो से 8 बीट्स को राइट साइड पे मूव करते हैं। तो अब हमारे पास 8 आ चुका है। अब हमने इसमें 7 को ऐड करना है। सो अगर हम इसमें 2 और ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रो कंप्लीट हो जाती है। अब हमने मज़ीद 5 और ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए हम इस रो को अब लेफ़्ट साइड पर मूव कर देंगे। जैसे ही हम इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो हमें साथ ही 10 की रो में से एक बीट को राइट साइड पर मूव करना है। अब हमें 5 और ऐड करने हैं। सो हम 1 की रो से 1 2 3 4 और 5 ये ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 8 + 7 = 15। इस तरह से हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने 17 और 15 को ऐड करना हो तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले 17 की वैल्यू बनाते हैं। हम 10 की एक बीट राइट साइड पर मूव करेंगे और यूनिट से 7 बीट्स राइट साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास 17 बन जाएगा। अब हमने इसमें 15 को ऐड करना है। अब उसके लिए हमारे पास जो बाकी बीट्स यहाँ पर बची हैं वो सिर्फ 3 हैं। तो हम इनको पहले राइट साइड पर मूव करते हैं, 1 2 3। अब हमने 15 में से सिर्फ 3 ऐड किया है, 12 अभी और ऐड करना है, और हमारे पास बीट्स जो हैं वो यूनिट्स में ख़त्म हो चुकी हैं। सो हम यूनिट की 10 बीट्स को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, और जब भी हम लेफ़्ट साइड पर मूव करते हैं तो हमें ऊपर से 10 की एक बीट को राइट साइड पर मूव करना होता है। सो हम 10 की एक बीट राइट साइड पर मूव करेंगे। अब हम 12 बीट्स और ऐड करेंगे। सो हमारे पास यूनिट्स के अंदर 10 बीट्स हैं। ये 10 बीट्स को हम राइट साइड पर करते हैं तो 10 और ऐड हो जाता है, मगर अभी भी हमने 2 मज़ीद ऐड करना है। सो हम अगेन यूनिट्स की बीट्स को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे और ऊपर से 10 की एक और बीट राइट साइड पर मूव करेंगे। अब हमने 2 मज़ीद और ऐड करने हैं, सो 1 एंड 2। तो इस तरह से हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको आप आसानी से करने के लिए डायरेक्ट 10 की बीट्स को ऐड करके उसके बाद 5 ऐड कर देते तो ज़्यादा आसानी से हो जाता।
उसमें आप सिंपली क्या करते, उसमें हम सिंपली 17 की वैल्यू बनाते। उसके बाद हमने अब 15 को ऐड करना है, तो हमें पता है कि हम डायरेक्ट 10 की बीट को राइट साइड पर मूव करें तो 10 ऐड हो जाएगा, तो हम सिंपली यहाँ से 10 की बीट को राइट साइड पर मूव कर देते हैं। अब हमें 5 और ऐड करना है, तो उस 5 को ऐड करने के लिए हम 3 बीट्स यहाँ से मूव करते हैं तो 10 कंप्लीट हो जाते हैं। अब और कोई बीट नहीं है, सो हम इस पूरी रो को लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे, ऊपर से एक और 10 की बीट राइट साइड पर मूव करेंगे। अब हम मज़ीद जो रिमेनिंग 2 है हमारे पास उसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह भी हमारे पास टोटल वैल्यू 32 ही आएगी। सो आप दोनों में से जिस मेथड से चाहें एडिशन कर सकते हैं। एडिशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरह से ही होती है कि हम बीट्स को लेफ़्ट और राइट साइड पर मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम पहले बीट्स में से 20 की वैल्यू बनाएंगे। तो 10 की 2 बीट्स अगर हम राइट साइड पर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 20। हमने 20 में से 8 को माइनस करना है। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप 10 माइनस कर दें और 2 ऐड कर दें, तभी आपके पास रिज़ल्ट वही आएगा और आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने 35 में से 19 को माइनस करना हो तो उसके लिए हम पहले 35 की वैल्यू बनाएंगे। 3 बीट्स आएंगी 10 की, जिससे वैल्यू हो जाएगी 30, और 5 बीट्स आएंगी यूनिट की, तो ये वैल्यू बन जाएगी 35। अब इसमें से हमने 19 को माइनस करना है, तो इसमें भी हम सेम वही मेथड यूज़ कर सकते हैं कि बजाय 19 को माइनस करने के हम पहले 10 को माइनस करते हैं। उसके बाद अब हमने 9 मज़ीद माइनस करना है, तो 9 माइनस करने की बजाय हम 10 माइनस करके एक ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मेथड बड़ा ही सिंपल है। इसमें हम बार बार एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली 5 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास वही रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके लिए हम सिंपली पहले 5 बीट राइट साइड पर मूव करेंगे, उसके बाद दोबारा 5 बीट्स को राइट साइड पर मूव करेंगे, तो हमने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास यूनिट्स की बीट्स ख़त्म हो चुकी हैं, सो हम इनको लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे और 10 की एक बीट राइट साइड पर मूव करेंगे। अब हमने 5 को एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम यूनिट से 5 बीट्स और ऐड कर देंगे राइट साइड पर, तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 15। इसी तरह से अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो उसमें भी हम सिंपली एडिशन के थ्रू ही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमें 123 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हम पहले बीट से बनाएंगे 123। 100 की बीट राइट साइड पर मूव करेंगे, 10 वाली 2 बीट्स राइट साइड पर मूव करेंगे और यूनिट से 3 बीट्स राइट साइड पर मूव करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनेगी वो होगी 123। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सिंपली ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, तो हमारे पास 123 मल्टीप्लाई बाय 3 का रिज़ल्ट आ जाएगा। सो हम अगेन 123 123, इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास डिवीजन्स। डिवीजन का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम बेसिकली सेट्स बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमें 10 को डिवाइड करना है 3 से तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम टॉप रो में से 10 बीट्स को राइट साइड पर मूव कर देंगे और इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये वैल्यू 10 है। अब हमने 3 से डिवाइड करना है, सो हम टॉप की रो से 3 बीट्स का एक सेट बना के उसको लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे और नीचे से हम यूनिट की बीट्स में से एक बीट को राइट साइड पर मूव करेंगे कि हमने एक सेट बना लिया है। इसी तरह से हम 3 का दूसरा सेट लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे और नीचे से एक और बीट यूनिट वाली राइट साइड पर मूव करेंगे। इसी तरह से तीसरा सेट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि अगर हमारे पास 10 वैल्यू हो उसके हम 3 सेट्स बनाएं तो आंसर हमारे पास 3 आता है और रिमाइंडर हमारे पास 1 बाकी रह जाता है।
इसी तरह से हम डिवीजन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।